गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं साइंस 10th का पेपर। कोड हमारा ये ए रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस इन बायोलॉजी की। लगभग 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और ये मॉडल टेस्ट पेपर है बेटा, ये सैंपल पेपर बोल सकते हो आप। ये 23-24 का है, ठीक है। तो a beam of light are incident through the holes A and B emergent out of the box through hole C and D respectively as shown on figure। इस फिगर के अंदर दिखाया गया है which of the following could be inside the box। इस बॉक्स को क्या कहा जाएगा? देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। तो इसके अंदर देखो बेटा, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ से आपने लाइट को इंसिडेंट किया है और सी और डी से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है या कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है या प्रिज्म। प्रिज्म तो आपको पता ही है कैसे होता है, इसके जैसा। ये प्रिज्म हो गया, आपको पता है ये रेक्टेंगल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्यों है रेक्टेंगल? इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ भी है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस तो नहीं हो सकता, कन्वेक्स लेंस की शेप ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसके जैसी, ठीक है। और जो हमारा कनकेव भी है ऐसी शेप होती है। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि आपका आंसर क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। ये कौन सा फॉर्मूला है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, V में W अपॉन क्या होगा। यहाँ पर जो W है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या हो, चार्ज। तो इस क्या को एक और फॉर्मूला था आपको करंट का, I क्या हो बाय T। यदि मैं यहां से क्या की वैल्यू निकालूं तो क्या की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, I मल्टीप्लाई T, ठीक है। तो आपका ये इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला I मल्टीप्लाई T, ठीक है। W यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को, ठीक है। और I क्या है, करंट, और T क्या है आपका टाइम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है ये W, ये वर्क है, ठीक है। I क्या है यहाँ पर करंट है, मल्टीप्लाई T क्या है टाइम। तो आप वोल्टेज को ये लिख सकते हो, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें ये पूछा गया कि वोल्टेज कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टेज को जनरली W में क्या लिखा जाता है, फिर हमने क्या की वैल्यू यहां से निकाली I वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके अंदर क्या कह रहा है, डैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस used for protecting the circuit due to short circuiting, ठीक है, और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। तो उसका होता है वो फ्यूज होता है। आंसर क्या आएगा आपका, फ्यूज। फ्यूज जनरली यूज किया जाता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो डिवाइस है वो बच सके, ठीक है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जैसे जनरली आप देखो कोई सर्किट के अंदर आपने फ्यूज लगा दिया इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका मान लें एसी है, ठीक है। जैसे यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये बीच से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक होने से जो हमारी एसी है या टीवी है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आपका, फ्यूज आएगा। तो फ्यूज कैसा है, फ्यूज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4। वो कह रहा है कि व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। वो कह रहा है कि जो स्काई हमें आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे स्कैटरिंग है। क्या आपकी स्कैटरिंग इफेक्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है।
ये देखिए बेटा, आपको इसमें क्या होता है, ए आपको कोई ऐसे रीजन देगा, बी क्या उसका क्यूज पूछ लिया जाता है, साथ में आपने नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ए में कहता है कि बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा कह सकता है वो। ठीक है, आपने ढूंढने हैं दोनों को, देखकर स्टेटमेंट को समझकर फिर आपने आंसर देने हैं। ठीक है, बी में क्या बोथ ए आर ट्रू तो है, लेकिन आर है जो ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अगले में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखिए स्टेटमेंट को समझते बेटा क्या कह रहा है, द नियर पॉइंट ऑफ hypermetropia I is more than 25 सेंटीमीटर अवे। तो ये बात तो ठीक है, यानी A is true है, बात ट्रू है। R देखते हैं, hypermetropia I is corrected using spectacles containing concave lens। concave lens कह रहा है ये, लेकिन इसमें आपको पता है जनरली यूज क्या करते हैं हम, concave की जगह क्या करते हैं, उनका कन्वेक्स यूज करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि A तो ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो मैंने फिजिक्स के तो करवा दिया, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सेक्शन बी कर रहे हैं हम, इसमें केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस प्रिवेंट रेंसिडिटी इन ए फूड। रेंसिडिटी क्या होती है कि कई बार हम जैसे फूड लेके आते हैं मार्केट से, उसके अंदर दुर्गंध पैदा हो जाती है, उससे बचने के लिए उसमें जनरली क्या चीज ऐड की जाती है, तो सबको पता है जैसे चिप्स में होती है वो नाइट्रोजन डाली जाती है। नाइट्रोजन क्या करती है, उसको खराब होने से बचाती है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन तो डालेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आएगी। तो इसके अंदर देखिए बेटा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। तो ये किसका बेटा, ये आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। तो इसके अंदर देखिए बेटा वो क्या कह रहा है, डैश इज ए नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैश इज ए नॉन मेटल है विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपको जनरली पता है किसके अंदर होती है, पेंसिल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो क्या ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल व्हिच इज कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखिए बेटा, व्हाई इज सोडियम मेटल कीप इन केरोसिन ऑयल। वो कह रहा है कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। यदि हम उसको एयर में रखेंगे तो एयर के साथ रिएक्शन करके ब्लास्ट भी हो सकता है, तो इस कारण हम उसको किस में रखते हैं बेटा, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसका रीजन यही है कि केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करे। यदि इसको बाहर रख दिया तो वो क्या करेगी, एयर के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बेटा केमिस्ट्री का, तो इसके अंदर आपको पता ही है, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, एक ए है एक उसका क्यूज रीजन दिया गया है। तो इसको पढ़िए पहले, क्या कह रहा है, MnO2 को HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, MnCl2 2H2O Cl2 is any example of redox reaction। redox reaction का एग्जांपल है। तो आपको पता है कि redox reaction में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, साथ में रिडक्शन भी होती है। तो ये तो पॉइंट ठीक है इसका, ए को क्या है, तो आप जनरली कह सकते हो ए को ठीक है स्टेटमेंट। अब आर स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है वो, इन दिस रिएक्शन HCl is reduced to Cl2 and MnO is oxidized in NL2। तो ये बात तो ट्रू नहीं है, तो हमने ऑप्शन किस पे जाना है, सी पे जाएंगे। ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स।
तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ये बायोलॉजी का है। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए बायोलॉजी का। वो कह रहा है कि which of the following is non biodegradable टेबल। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसको हम, मतलब जैसे कोई चीज होती है बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, ये खत्म होने में कम समय लगता है, ठीक है, तो इसके अंदर पूछ रहा है वो, जैसे ये हिंदी में देखिए आपको ये क्या लिखा है, एज ए निमिकरणीय, निमिकरणीय, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो आपको पता है ग्लास, घास भी हो जाता है, पेपर भी हो सकता है, लेकिन आपको जो ग्लास है ना, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ठीक है, तो इसका 21 का जो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये 22 है बेटा आपका, which of the following can reproduce by regeneration। इसमें से कह रहा है कि आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें बताइए कि कौन रिप्रोड्यूस करता है बाय रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो एक तो हाइड्रा है, एक प्लेनेरिया है, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 का। 23 क्या है? ओजोन। ओजोन आपको पता है कि O3 होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एटम। 3 एटम आपको पता है किसके हैं? O3 का मतलब ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑक्सीजन आंसर आपको हो जाएगा। ये आपका 24 है, which hormones regulate the sugar level in human body। भी कौन सा हार्मोन है बेटा शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है? व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ह्यूमन ब्लड। ब्लड के अंदर जो ये करता है वो कौन है? इंसुलिन। 25 क्वेश्चन बेटा ये बायोलॉजी का। तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है वो, आपको ए स्टेटमेंट दे दी है और आर स्टेटमेंट दे दी है, इन दोनों को देखना है कि क्या है। ऑप्शन दिए है ए, बी, सी और डी। तो देखिए वो कह रहा है, पहले ए को देखिए, व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रेचिया इट इज नॉट कंप्रेस्ड। तो ये भी बात ट्रू है। ठीक है, आर में देखिए क्या कह रहा है, द ट्रेचिया इज द सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसे करके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए साइंस के। हमने मॉडल टेस्ट पेपर किया है, ये 2023-24 का सेट ए है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी।